देवेंद्र कौशिक ही जीतेगा। मैं हूं गनौर का बेटा, देवेंद्र कौशिक गनौर का बेटा, रमेश कौशिक गनौर का बेटा। वो क्या बेटा हो गया गनौर का? जाट की जट रहे ना, मैं भी जाट हूँ, कभी नाराज नहीं हूँ। हाँ जाट हूँ, बता असली जाट। असली जाट 16 दुनिया 8। आज की रैली ने सबको दिखा दिया है गन्नौर में सिर्फ देवेंद्र कौशिक ही जीतेगा, बाकी सब बकवास है, आए गए होली है सब। देवेंद्र कौशिक ही जीतेगा। पक्की बात है। रमेश कौशिक विकास पुरुष था और उसकी विकास पुरुष के जो रथ को ना देवेंद्र कौशिक आगे लेके जाएगा। ऐसा विकास जो रमेश कौशिक ने है, उस विकास के रथ को, रमेश कौशिक के रथ को देवेंद्र कौशिक जी आगे लेके जाएंगे। हाँ पहले ही बोल दिया है लोकसभा में हाफ किया था, इस बार साफ कर देंगे। ऐसा है, आधे में हम अकेले हैं, आधे में देवेंद्र कौशिक जी अकेले हैं, आधे में दोनों हैं जी। आधे में दोनों हैं, दोनों आगे साफ है। लेकिन एक प्रत्याशी ये कह रहे हैं नितिन वो एक प्रत्याशी तक किराए की भीड़ लेकर हुआ है। हाँ वो आजाद है ना, वो किराए की भीड़ लेकर आता है, कुछ नहीं है उसके बल्ले। आप कैसे आए? अपने भाड़े दे, अपने भाड़े दे, अपनी गाड़ी लेके। अरे कोई खर्चा पर्ची के चक्कर नहीं, भाजपा की सरकार में खर्ची पर्ची ना है, नहीं चलेगी। सिर्फ अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं बच्चे, खर्ची पर्ची नहीं भाई। ना 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 ना, पूछ लो, किसी से पूछ लो। लोग कह रहे हैं कि जाट नाराज चल रहा है मोदी से। मैं भी जाट हूँ, कभी नाराज नहीं हूँ। जाट हो? हाँ जाट हूँ, बता असली जाट। असली जाट 16 दुनिया 8। हाँ हुड्डा के साथ नहीं हो? ना ना, उड्डा तो बेकार, उड्डा कोई सौदा नहीं है, उड्डा खराब है। उड्डा ने जाटों का नाश कराया है, जाटों को भगाया है, जाट आरक्षण दे गए, किसान आंदोलन कराए, जो सारे काम कराए उड्डा ने कराए हैं। भाई पहला जाट मिला है हमें, ये पता नहीं असली है नकली है। जाट जाट रजत नांदल नाम है मेरा। जी, हाँ एड्रेस बता दो अपना। एड्रेस गाँव जैसीपुर। ऐसा हुड्डा से डर तो नहीं है कोई? ना ना, उड्डा क्या डर है, जाट की जट रहे ना, जाट है ना? जाट नहीं डरता किसी से, अपने मन से भाजपा के साथ है, कौशिक साहब के साथ है। हुड्डा ने तैयारी कर ली है सीएम बनने की, वो कह रहे पहले हाफ किया था, इस बार साफ कर देंगे। अरे नहीं, उड्डा की तो नंबर है, सीटें को ना हुए 20 सीट आऊंगी, 20 सूखी आओगी, 20 तो नीचे नीचे है, सूखी आओगी उड्डा के। लेकिन राहुल गांधी यहाँ के लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जलेबी को पूरे देश के कोने कोने पहुंचाने की बात कर रहे भाई राहुल गांधी ने नहीं, मेरा घिया बड्डी हो है, कालू बड्डा हो है, वो तो आलू इतना बड्डा को है वो तो 2 फुट कालू को है, 2 फुट कालू है, 2 फुट की घिया हो है, उन्हें बेरा नहीं बेचारे ने। हाँ और उन्हें बेरा नहीं बेचारे ने, वो उसकी वो तो बेचारा विदेशों में पड़ा उड़ा है वो तो विदेशों में पड़ा उड़ा है वो। हैं। इसमें पढ़ के आए हैं वो। भाई विदेश, इंडिया का कल्चर चाहिए हमें, ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच से उठ के बड़ा हो रहा हो, हमें विदेशी कल्चर वाला नेता नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं हमने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा की। उन्होंने ना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश को लूटा है, विकास नहीं किया है। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश को लूटा है, और मोदी सरकार ने 370 हटा के पूरे देश को एक कर दिया है, ये मोदी सरकार है। वही ये कह रहे हैं कि देश को अगर बेचा है तो वो मोदी ने बेचा है। नहीं, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ, मोदी ने कहाँ बेचा है। अरे वंदे भारत जैसी ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेन है, वो हमारे गन्नौर में बना करेगी। गन्नौर को विश्व के पटल पे जो पहचान दी है वो रमेश कौशिक जी ने दी है, देवेंद्र कौशिक जी ने दी है, कि वंदे भारत जैसी ट्रेन गन्नौर में बनेगी। इससे बड़ा विकास कार्य क्या होगा। लेकिन एक प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि गन्नौर की जनता को भाजपा कांग्रेस ने बारी बारी से लूटा है। झूठ, वो ऐसा है, वो तो ड्रामेबाज है, ये जाटन भगा रहा है, इन पर काशन मंजवा होगा अपने होटल में, बताऊँ काशन मंजवा होगा इन पे। हाँ बर्तन मंजवाओ झूठे। अरे ये भाजपा एजेंडा है, 2 रोटियां चक्कर में अपने बालका का भविष्य खराब कर लग रहे हैं, बच्चों का भविष्य, युवाओं का भविष्य बीजेपी के पास ही है बस। तो युवाओं की धड़कन तो वो खुद को बता रहे हैं, गन्नौर का बेटा उन्होंने टाइटल दिया। देख ये हम है गन्नौर के बेटे, मैं हूँ गन्नौर का बेटा, देवेंद्र कौशिक गन्नौर का बेटा, रमेश कौशिक गन्नौर का बेटा। वो क्या बेटा हो गया गन्नौर का, पता क्या बेटा हो गया, कल तक बीजेपी में था, आज बीजेपी छोड़ के भाजपा बेटा हो गया। ऐसे कोई बेटा नहीं होता, मैं हूँ गन्नौर का बेटा, बोलो बताओ। ये है गन्नौर के बेटे, ये सारे जो खड़े हैं। क्या हुआ? वो अपनी माता कहता था बीजेपी को जी। आज वो अपनी माता ने छोड़ कर भाज गया, तो वो बेटा हो सकेगा? आप बताओ। वो अपनी माँ बोलता था ना, वो अपनी मेरी माँ यो है बीजेपी, अब उसकी माँ कित गई, अब और कोई माँ पकड़ ली, फिर कोई और माँ पकड़ लिया। जो अपनी माँ ने छोड़ सका है वो किसी को भी छोड़ सके। पब्लिक तो चीज ही क्या है। कांग्रेस कह रही है 6000 पेंशन देंगे बुजुर्गों को, दादाओं को। एक बार बता, मैं कह दूं, मैं नहीं कहूँगा, मैंने मुख्यमंत्री बना दो 10,000 दूंगा, बनूंगा कोनी में, जब मैं उसके लायक नहीं हूँ। बेरा है तू मुख्यमंत्री बने, 6,000 तो कह दे, झूठ बोले है, बिल्कुल सरासर। 100 गज के प्लॉट देंगे। नहीं वो ऐसा कुछ भी ना दिया, बीजेपी ने दिया है 100 गज के प्लॉट, मेरे गाँव में भी बीजेपी ने दिया है 100 गज के प्लॉट। हाँ ये तो समाज के आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है, जो पूरे समाज के सबसे
लास्ट का व्यक्ति है, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, उसको भी स्कीम से जोड़ के फायदा पहुंचाती है। आज भी मोदी पर भरोसा है? 100%, 1000%। और हम इंडिया को नहीं, पूरे विश्व को मोदी पर भरोसा है। मोदी जब तक रहेगा भारत में राज मोदी का ही चलेगा। वो उसको सीएम पर पीएम से कोई नहीं उतार सकता, उसको पीएम से कोई नहीं उतार सकता। है पब्लिक का रुझान है, पब्लिक ने ही चुना, अगर पब्लिक ही उसको तब तक ये कांग्रेस ने करे ना, सब धोखा देख के एक मोदी को चुना, अगर मोदी ही देश का विकास पुरुष है। कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा में मोदी का जादू खत्म हो गया है। कहीं खत्म नहीं है, ये आपके सामने प्रमाण है, खत्म होने की नहीं है। आपके खत्म होगा, जादू खत्म होने वाला नहीं है। 2014 में जब भाजपा सरकार आई तो सोनीपत लोकसभा में एक नेशनल हाईवे था, आज सोनीपत लोकसभा में 11 नेशनल हाईवे हैं। बताओ विकास किसने किया? इन कांग्रेस वालों से पूछो विकास किसने किया? 70 साल में एक नेशनल हाईवे सोनीपत से, और 10 साल में 11 नेशनल हाईवे। तो विकास पुरुष तो रमेश कौशिक है, नरेंद्र मोदी है। सबसे ज्यादा नौकरी युवाओं को हुड्डा कह रहे हैं मैंने दी है। उड़ा ने लोगों ने धरती बेची, अपने किले बेचे और नेताओं के घर भरे जब नौकरी मिली है बस। और बीजेपी में जो बीपीएल परिवार से हैं, जो दलित परिवार से, पिछड़े परिवार से हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनको नौकरी मिली है। हर घर को राशन फ्री। कोरोना काल में कोई परिवार भूखा नहीं मरा। कोरोना काल में हर एक आदमी को जिसका नौकरी पैसा नहीं था उसको भी खाना मिला है। और उससे लेके आज तक गरीबों के लिए दाल, चावल, गेहूँ, तेल सब कुछ मुफ्त में दे रही सरकार। हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस कह रही है भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, व्यापारियों को टिकट दिया है, पैसे से टिकट दिया है, वो व्यापार करेंगे, चले जाएंगे और फिर चुनाव के टाइम आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। 40 साल से कौशिक साहब देश की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में है। हर एक बच्चा लेके ऑर्डर ताऊ देख कितने बड़े बड़े हैं, ये उनके परिवार से जुड़े हैं, उनका परिवार ही गन्नौर है। ये तो मौका मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौशिक साहब को दोबारा अपने परिवार के पास भेज दिया, गन्नौर के पास भेज दिया, और गन्नौर उसको जिता के दिखाएगा कि हमारा बेटा, हमारा जो भी कुछ है देवेंद्र कौशिक है। आज गन्नौर ये रैली बता रही है, ये रैली ना सबकी आंख, आज के बाद ना रात को कांग्रेस वाले को और निर्दलीय को नींद नहीं आएगी। पक्की बात, आज नींद नहीं आएगी। पब्लिक ने कर दी, गन्नौर ने कर दी। एक बात और बताता हूँ, जो हमारे गन्नौर के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो डरते हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशियों कहते हैं हाँ वोट दे देंगे, देवे को नहीं। समझदार वर्ग है वो देवे नहीं, गुंडे बदमाश तो वोट देंगे, कभी नहीं देवे। बदमाश है हाँ, पता नहीं आपको गुंडे बदमाशों की पार्टी है वो। निर्दलीय जो गुट है ना, वो गुंडे बदमाशों का है, शरीफ आदमी होगा नहीं है। सबसे ज्यादा मैंने शिक्षा और रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए काम किया, एम्बुलेंस चलाई मैंने। एक बार बता, उन्हें एम्बुलेंस चला दी। बीजेपी ने 5-5 लाख का बीमा दे रखा है हर एक गरीब परिवार को। 5 लाख रुपए ज्यादा है कि इंश्योरेंस इको ज्यादा है। एम्बुलेंस में तो शराब हो जाती है अभी इलेक्शन में, बताओ। इसने सारी खट्टर के राज में शराब सारी बेच गया, और कितर यो कुछ भी एम्बुलेंस चलाओ, ये 4 साल शराब बेच गया खट्टर राज में। बीजेपी का राज था यो, एम्बुलेंस छोड़ दो, सटूल घेर दो और किसी के घर कुछ घेर दो, उस बात का क्या है। जैसीपुर में दोनों कांग्रेस वाला ने भी उन्होंने भी उखल हरियात करके 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठे करके दे दिए। वो हमारे वो दोनों किसके दे देंगे? मैं दोनों आगे ले लिया, किसके दे देंगे रे? वो वोट बीजेपी की देंगे, युवा भी वोट बीजेपी की देंगे। वो युवा पता कैसे है, ये लूट लग रहे हैं, लूट पीट लें दो, वोट तो बीजेपी को देनी है। कमल का फूल। आज एक भी बात हो, कभी आपने देखा है कि लक्ष्मी सिलेंडर लेकर आई हो, लक्ष्मी हाथ पाई हो? लक्ष्मी कमल पे आती है, कमल खिलता है, लक्ष्मी आती है। दादा राम राम। राम राम। क्या नाम हुआ? राम मेरे। क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में? क्या चाहिए? बीजेपी क्यों चाहिए? काम करे है। काम किया है? हाँ। क्या काम किया 10 साल में? हाँ, काम बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग जो कह रहे हैं कि भाजपा से नाराज हैं, मोदी से नाराज चल रहे हैं। मोदी ने, हाँ मेरा मोदी काम कर रहा है ना, बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया काम करते हैं? बढ़िया काम कर रहा है। मोदी जो है राज्य को नहीं, जी हाँ मोदी जो है राज्य को नहीं कर दिया, किससे नहीं कराया जो देश में, इसमें मोदी ने कर दिया, किससे नहीं कराया आज तक। जब तक हमारा हिंदुस्तान बना है ना, मोदी जी राजा नहीं आया। एक लाल बहादुर शास्त्री आया, मरवा दिया। हाँ, उसके बाद मोदी आया, और मोदी है तो उद्धार होगा इस देश का। मोदी से देश का उद्धार। कांग्रेस कह रही है पूरा देश बेच दिया। कांग्रेस बेच दिया सारे के बेरा, सारे देश सब जमींदार लूट के खा लिए, सब उनकी जमीन बेच कर उन्ना दलाली करके दूसरे देश के वो बसा दिए, लाकर कुछ नहीं बेरा कौन किटके दे। हरियाणा के आदमी की पहचाना और डाल खोए दिन ने। हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि जाट नाराज चल रहे हैं मोदी से। जो जाट
मोदी तू भी कांग्रेसी है ना, वो नाराज चल रहे और कोई नाराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं। और कोई नाराजगी नहीं। जो मतलब मोदी से कांग्रेस का आदमी है, इसकी एक कटती करेगा ना, वो है फालतू बात कराएगा और किसी में हिम्मत नहीं। हुड्डा ने अच्छा काम किया। आप ये देख ले ये कितनी कुर्सी है तो कर दे, कितने आदमी भरे खड़े हैं, ये किसी की हिम्मत पर नहीं, अपनी हिम्मत पा रहे हैं सारे। कमल खिल रहा है ऐसा कन्नौर में। बिल्कुल खिदरा जी, ये गुंडे की सरकार है। ये जो लड़का आ रहा है ये बिल्कुल गुंडा है, हमारे जनरेशन को बिल्कुल नुकसान जाने वाला है। ये जो बच्चे इनके साथ लगे हुए ना, ये बिल्कुल इन्हें सारे के सारे नशे में डाल दिए हैं, बिल्कुल पक्का। मैं युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्यूशन दे रहा हूँ, प्रशिक्षण दे रहा हूँ और उल्टा नौकरी दे रहा हूँ। ट्रेनिंग ये है, ये लोग उनके जाके गाड़ियों में सामान भिजवाते हैं, जो पैकिंग में वो मांगते हैं वही उनको मिलता है। कितनी महंगी शराब ले लो, कितना ही बड़ा नशा ले लो, ये जितने मोटी मोटी बॉडी के बच्चे जो इनके साथ लगे हुए हैं ना, ये बिल्कुल उनको फिक्स हुए हैं सारे बच्चे। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये हमारी जनरेशन को नुकसान करने का काम इस लड़के ने किया है। गन्नौर ने तय क्या कर लिया है? गन्नौर, हाँ जी, क्या तय किया है गन्नौर ने? गन्नौर ने तो फूल का तय किया है। हाँ बिल्कुल किया है। और कोई नहीं। देखो इलेक्शन है, अपना अपना जोर सब लगाते हैं। हुड्डा पे भरोसा नहीं है, नहीं हुड्डा पे, कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। हुड्डा पे भरोसा कैसे करेंगे? हम तो एक बात सुनते हैं, हम आए खादर से, ये हमारा खादर एरिया है। हमारे एरिया में कभी हुड्डा के राज में नौकरी नहीं लगी है, ये तो सारी रोहतक से लगी है। देखिए प्रत्याशी ने कहा था खादर को तो खरीद लिया जाएगा। देखो एक बात है, ये जोन से आदमी ये बोल रहे कि खादर को खरीद लिया जाएगा, वे लोग सुबह को 5 बजे रोज पैसा पहुंचा रहे हैं, हमने देखा है। देवेंद्र काद्यान की टीम सुबह को रोज पैसे पहुंचा रही है, बिल्कुल पहुंचा रही है सुबह को 4:30 बजे 5 बजे। ये बिल्कुल रियल में सच्चा बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे आपको। और जितने ये युवा बच्चे इनके साथ लगे हैं ना, ये सब डबो दिए इन्होंने, हमारी जनरेशन को बहुत काफी आगे नुकसान हुआ। खादर बिकेगा? खादर तो ये खरीद रहे हैं, अपने हिसाब से पहले खरीद लिया। ये सरपंच खरीद रखे हैं, मैंने जितने सरपंच हैं वे इन्होंने खरीद रखे हैं, वे उनके पास हैं, जनता हमारे पास है। ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। ये जितने नेता इनके पास लगे हुए हैं ना, वे नेता उधर रहेंगे, वोट इधर कमल को जाएगा। खादर बिकाऊ है टिकाऊ है? खादर तो टिकाऊ है, मेहनत करते हैं। खादर कोई ऐसा खादर थोड़ी, अरे बिकेगा कैसे? खादर नहीं बिकेगा। बिकेगा ना झुकेगा? बट कैसे बिकेगा खादर? पहले ही बताओ। जोन से लोग हमें ये बोल रहे हैं, जोन से लोग ये बोल रहे हैं कि खादर बिकेगा। खादर तो पहले इतना सक्षम है, इन लोगों को तो वैसे ही खरीद देंगे खादर वाले। हाँ खादर उनसे कम नहीं है। मोदी की गारंटी पे भरोसा? बिल्कुल मोदी की गारंटी पे भरोसा। कांग्रेस की गारंटी पर? ना कांग्रेस का नहीं, वो तो सिफारिश की है। वहाँ तो सिफारिश होगी तो किसी की नौकरी लग जाएगी, एक की नौकरी लगेगी, वो तो उसके साथ चाहेगा, वो कहोगा सारे परिवार को तो मेरे साथ चल। अरे जिसका बच्चा पढ़ेगा उसको नौकरी लगेगी। विकास की सरकार तो यही है। विकास की सरकार है। हाँ युवाओं को नौकरी देने का क्या दोनों पार्टियों वादा कर? देखो एक बात है, हम सोचते हैं कि मुझे भी नौकरी मिल जाए, इसे भी मिल जाए। ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे तो ना काद्यान देगा ना हुड्डा देगा। ये तो मैं तो देंगे अपने गिने मिने आदमियों को नौकरी देंगे। मैं जो उनके पास अच्छी सिफारिश है उनके पास रहेंगे, उनको नौकरी मिलेगी। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने वालों को। शुक्रिया।